कभी सोचा है इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार आखिर है क्या? क्या वो बेहिसाब दौलत है या फिर किसी जीनियस का दिमाग? सदियों से दुनिया के बड़े बड़े विचारक और राजा महाराजा इस सवाल पर अपना सर खपाते रहे हैं और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो क्या ये कच्ची बेहिसाब ताकत है? क्या इतिहास के सबसे बड़े योद्धा हमेशा जीतते हैं? या फिर ताकत से भी बढ़कर कुछ और है जो शायद हमें नजर नहीं आता? अच्छा, शायद ये पैसा है, वो शक्ति जिससे बड़ी बड़ी सेनाएं खरीदी जा सकती हैं और साम्राज्य बनाए जा सकते हैं। लेकिन क्या सच में सोने के ढेर हर जंग जितवा सकते हैं, या मुश्किल मौकों पर ये भी धोखा दे जाता है? या फिर ये बुद्धि है, एक इतना तेज दिमाग जो किसी भी दुश्मन को मात दे दे? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली जवाब इन सबसे कहीं परे है, एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। महान रणनीतिकार निकोलो मैकियावेली का मानना था कि असली शक्ति का राज सिर्फ एक चीज में छिपा है, टाइमिंग। मतलब ये जरूरी नहीं है कि क्या किया जाता है, बल्कि ये जरूरी है कि उसे कब किया जाता है। एक बिल्कुल सही समय पर उठाया गया एक छोटा सा कदम भी हारी हुई बाजी को जीत में बदल सकता है। तो आज हम इसी टाइमिंग की कला की गहराइयों में उतरने वाले हैं। पता लगाएंगे कि कैसे ये शतरंज के खेल से लेकर जंग के मैदान तक और बोर्डरूम की मीटिंग से लेकर हमारी अपनी जिंदगी तक हर जगह कामयाबी की चाबी है। चलिए देखते हैं कि कैसे समय ही सब कुछ है। बचपन की वो कहानी तो सबको याद होगी ना, कछुए और खरगोश वाली। वो सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं थी, वो एक बहुत गहरा सच बताती है। दुनिया हमेशा सबसे तेज या सबसे चालाकी नहीं होती, ये उन लोगों की होती है जो सब्र की ताकत को समझते हैं, जो जानते हैं कि कब दौड़ना है और कब रुककर सही मौके का इंतजार करना है। टाइमिंग का पहला नियम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। ये सब कुछ इंतजार करने की कला के बारे में है। ये जानना कि कभी-कभी सबसे ताकतवर चाल कोई चाल न चलना ही होता है। अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि कामयाबी के लिए लगातार एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन टाइमिंग की असली मास्टरी इस बात को समझने में है कि कब रुकना है, कब सिर्फ देखना है और कब हालात को खुद ब खुद अपने पक्ष में आने देना है। और ये तो हम सबने महसूस किया है ना? जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला जिसका हमें बाद में अफसोस होता है। ये इंसान का स्वभाव है। लेकिन जो लोग महान बनते हैं वो होते हैं जो इस जल्दबाजी पर काबू करना सीख जाते हैं, जो अफरा तफरी के बीच भी शांत रहना जानते हैं। लेकिन धैर्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमेशा के लिए चुपचाप बैठना है। एक बार जब कोई इंतजार करने की कला में माहिर हो जाता है तो अगला कदम ये सीखना है कि हमला करने का, अपना मूव चलने का सही वक्त आखिर है कब। किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी कहाँ होती है? ये तब होती है जब वो सबसे ज्यादा बेफिक्र महसूस करता है, जब उसे यकीन हो जाता है कि अब वो सुरक्षित है। वही एक पल होता है जब उसका गार्ड नीचे होता है, और वही पल एक रणनीतिकार के हमले का होता है। मैकियावेली इस बात को बखूबी समझते थे। उन्होंने सलाह दी, हमला तब करो जब दुश्मन को इसका सबसे कम अंदेशा हो। मतलब जब वो अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हों, ठीक तभी अपनी जीत हासिल की जाती है। लेकिन इतने सटीक तरीके से वार करने के लिए सिर्फ एक तेज दिमाग से कहीं ज्यादा की जरूरत है। इसके लिए एक ठंडा दिल चाहिए, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, अपने गुस्से और अपने जोश को दबाना और सिर्फ तर्क और रणनीति के आधार पर काम करना। तो हमने इंतजार करने और हमला करने के बारे में बात की, लेकिन शायद टाइमिंग की सबसे मुश्किल कला ये जानना है कि कब पीछे हटना है। हमारे समाज में पीछे हटने को अक्सर कमजोरी की निशानी माना जाता है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये अक्सर ताकत का सबसे बड़ा प्रदर्शन होता है। कभी कभी पीछे हटना हार नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक चाल है ताकि और ज्यादा ताकत से वापसी की जा सके। जरा सोचिए, एक भयंकर तूफान से लड़ना, क्या ये समझदारी है? नहीं, ये सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। समझदार इंसान तूफान से लड़ता नहीं है, वो एक सुरक्षित जगह ढूंढता है और उसके गुजरने का इंतजार करता है। ठीक इसी तरह एक सच्चा रणनीतिकार हर लड़ाई नहीं लड़ता, वो अपनी लड़ाइयां बहुत सावधानी से चुनता है। लेकिन टाइमिंग सिर्फ अपने एक्शन के बारे में नहीं है, ये अपने आसपास की दुनिया की लय, उसकी रफ्तार को समझने के बारे में भी है। तो सत्ता का फॉर्मूला क्या है? ये सिर्फ गति नहीं है और ना ही सिर्फ धैर्य है, ये इन दोनों का एक बेहतरीन मेल है।
जब कोई ये जान जाता है कि कब तेजी से आगे बढ़ना है और कब रुकना है, तब उसे कोई रोक नहीं सकता। ये कुछ एक रेस कार चलाने जैसा है। कब एक्सेलरेट करना है और कब ब्रेक लगाना है, यही वो चीज़ है जो विनर को तय करती है। समय सबसे बड़ा साथी है। यही दुश्मनों को थका देता है, यही परिस्थितियों को बदल देता है और यही उन लोगों की गलतियों को सामने लाता है जो जल्दबाजी में काम करते हैं। बस धैर्य के साथ देखने और इंतजार करने की जरूरत है और मौके खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। तो आखिर में हम टाइमिंग को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? ये एक खामोश हथियार है, एक अदृश्य शक्ति है जो बड़े बड़े साम्राज्यों की किस्मत बदल सकती है। ये सिर्फ एक हुनर नहीं है जो सीखा जाता है, ये एक हथियार है जिसे चलाया जाता है। एक ऐसा हथियार जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन जिसके असर को हर कोई महसूस कर सकता है। और शायद इस सब का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, जिस इंसान को जल्दी नहीं है उसे हराया नहीं जा सकता। जो धैर्य की ताकत को समझता है, आखिरी जीत हमेशा उसी की होती है। तो ये सवाल सोचने लायक है। किसी की भी जिंदगी में, करियर में या रिश्तों में वो कौन सी जगह है जहां धैर्य सबसे शक्तिशाली हथियार बन सकता है? अगली बार हम मैकियावेली की एक और शानदार रणनीति को समझेंगे कि सीमित साधनों से बड़ी जीत कैसे हासिल की जाए। हमारे साथ जुड़िए ये जानने के लिए कि कम को ज्यादा में कैसे बदला जा सकता है।